हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक एथिलीन ग्लाइकोल के केमिकल रिएक्शन अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक को आपको समझना है तो मेरी हर एक बात को आपको ध्यान से समझना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका IUPAC नेम देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वह CH2OH और CH2OH होता है और जो इसका IUPAC नेम है वह है एथेन 1,2 डायोल। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, OH और OH। यह 2 है, इसलिए इसका नाम एथेन 1,2 डायोल है। यह इसका IUPAC नेम है। तो अब हम इसके रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले है सोडियम के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद सोडियम। तो हमें पता है कि जो ग्लाइकोल है एथिलीन ग्लाइकोल वह CH2OH होता है। अब हम इसका सोडियम के साथ 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। तो CH2OH के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे ही रहेगा और CH2OH के साथ OH की जगह पर यह हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने के कारण हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा अर्थात हाइड्रोजन निकल जाएगा और यह सोडियम इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो तब CH2ONA और CH2OH हो जाएगा जो मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट बनाएगा। इसमें ONA की संख्या एक ही है, इसलिए इसका नाम मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट है। और अब हम फिर से इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर करवाएंगे। तो इसमें भी यही होगा कि जो इसका एक जो इस कार्बन CH2OH इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें से हाइड्रोजन 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने के कारण हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा अर्थात निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम जुड़ जाएगा। तो तब CH2ONA और CH2ONA हो जाएगा। और अब यहाँ पर 2 ONA हैं तो इसका नाम डाई सोडियम ग्लाइकोलेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पहली रिएक्शन। आपको समझ ही आएगा होगा कि इसमें ग्लाइकोल का सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तो इसमें एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा अर्थात निकल जाएगा और यहाँ सोडियम इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो तब CH2ONA और CH2OH हो जाएगा जो मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट है। और फिर इसे सोडियम के साथ 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्रिया करने पर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और इसकी जगह पर सोडियम जुड़ जाएगा। तो तब CH2ONA और CH2ONA हो जाएगा जो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनाएगा। और दूसरी केमिकल रिएक्शन है PCl5 के साथ अभिक्रिया अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो हमें पता है जो ग्लाइकोल है वह CH2OH और CH2OH है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब इसमें होगा क्या कि जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ से एक क्लोरीन को लेके हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में आगे रिलीज हो जाएगा। और अब यहाँ पर 4 क्लोरीन बचे और इसका एक क्लोरीन इस हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर जुड़ जाएगा। तो CH2 और एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और CH2OH ये ऐसे ही यहीं पे रहेगा। तो तब P और यहाँ का एक ऑक्सीजन O और Cl3 यहाँ रिलीज हो जाएगा। तो तब एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनेगा और तब फिर से एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन का PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर इसी प्रकार की रिएक्शन होगी कि इसका जो एक इस हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन जो है वहाँ वो यहाँ से एक क्लोरीन को लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में रिलीज हो जाएगा अर्थात निकल जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा अर्थात Cl जुड़ जाएगा जिससे कि यहाँ CH2Cl होगा और CH2Cl हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने बचे? 3 क्लोरीन, तो एक P और यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ के 3 क्लोरीन Cl3 यहाँ रिलीज हो जाएंगे। तो तब CH2 क्लोराइड CH2Cl एथिलीन डाइक्लोराइड हमें प्राप्त होगा।
एक बार इसे फिर समझ लेते हैं। ग्लाइकोल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से एक क्लोरीन को लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में निकल जाता है। फिर यहाँ पर 4 क्लोरीन बचे। अब इसका एक क्लोरीन इस हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर चला जाता है आगे। तो तब यहाँ पर अब 3 क्लोरीन बचे। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन और एक पी और यहाँ से एक ऑक्सीजन POCl3 के रूप में निकल जाएगा। और फिर इसी प्रकार से यहाँ एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन हमें प्राप्त होगा। और एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन में सिर्फ एक क्लोरीन है, इसीलिए इसे एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन कहा जा रहा है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ फिर से इसके रिएक्शन कराएंगे और फिर से यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से क्लोरीन के लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में आगे निकल जाएगा। फिर यहाँ पर 4 क्लोरीन बचे। अब यहाँ का एक क्लोरीन CH2 और Cl के साथ आगे निकल जाएगा। और अब P और यहाँ का एक ऑक्सीजन और Cl3 यहाँ पर भी रिलीज हो जाएगा। तो तब CH2 क्लोराइड और CH2Cl हो जाएगा और एथिलीन डाइक्लोराइड हमें प्राप्त होगा। और तीसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया, अर्थात HCl के साथ अपक्रिया। HCl के साथ हमें पता है कि जो ग्लाइकोल है वह CH2OH और CH2OH है। और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें यहाँ का एक H और यहाँ का एक H2 और यहाँ का एक O H2O के रूप में रिलीज हो जाएगा, अर्थात निकल जाएगा। और यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा। तो तब CH2OH और CH2Cl हो जाएगा और एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन हमें प्राप्त होगा। और फिर से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का HCl के साथ 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ का एक H और यहाँ का एक H2 और यहाँ का एक O H2O के रूप में फिर से रिलीज हो जाएगा, अर्थात निकल जाएगा। और यहाँ का जो Cl है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो तब CH2Cl और CH2Cl हो जाएगा और एथिलीन डाइक्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा। और अब है चौथी रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ अपग्रेड करने पर। जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जब हम अपग्रेड करते हैं तो शुरू करते हैं अब यहाँ से CH2OH यह ग्लाइकोल है। और फिर से हम इसकी रिएक्शन 2HNO3 के साथ करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। तो तब यहाँ के जो एक H और यहाँ का जो एक H है वह H2 और वो यहाँ के से एक ऑक्सीजन लेके H2O के रूप में आगे रिलीज हो जाएगा, अर्थात निकल जाएगा। और फिर यहाँ से एक और यहाँ से 2 NO2 और NO2 यहाँ जुड़ जाएंगे। तो तब CH2ONO2 और CH2ONO2 बन जाएगा। एक बार इसे फिर देख लेते हैं। CH2OH या ग्लाइकोल है और इसकी रिएक्शन जब यदि 2HNO3 के साथ जो कॉन्सेंट्रेट है इसकी H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है। तो तब यहाँ से एक H और एक H यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर H2O के रूप में आगे रिलीज हो जाता है, अर्थात निकल जाता है। और तब यहाँ पर इस O के साथ NO2 और इस O के साथ NO2 जुड़ जाता है, NO2 और NO2 जुड़ जाता है। तो तब CH2ONO2 और CH2ONO2 बन जाता है। और यहाँ से H2 और O जल के रूप में आगे निकल जाता है। और पांचवी रिएक्शन है ऑक्सीकरण, अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि बार बार BSc सेकेंड ईयर में यह पेपरों में ज़रूर पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले है ग्लाइकोल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लाइकोल है वह CH2OH और CH2OH है और इसका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड KMnO4 के उपस्थिति में। तो तब हमें यहाँ पर 2HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्राप्त होता है और एक जल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, अर्थात H2O निकल जाता है। और इसका मैकेनिज्म यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि H2 और OH और C जो यहाँ पर है और H2 और OH
या ग्लाइकोल है। अब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड की MnO4 की उपस्थिति में, तो हमें HCOOH और HCOOH प्राप्त होगा। और आप इसको समझ गए होंगे, तो यह है फॉर्मिक अम्ल। और एक रिएक्शन हो रहा है ग्लाइकोल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो इसका में हम ग्लाइकोल का CH2OH का ऑक्सीजन के साथ HiO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो 2HC OH हमें प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और जल के रूप में एक अणु निकल जाता है H2O के रूप में। तो इसका छोटा सा मैकेनिज्म है, CH2OH और CH2OH ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन करेंगे HiO4 की उपस्थिति में, तो CHOH। तो यहाँ पर जो इसका ये ऑक्सीजन है जो H2 है, और यहाँ पर जो H2 है वह O के रूप में आगे निकल जाएगा, H2O के रूप में आगे निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और तब यहाँ पर HCOH और HCOH बन जाएगा, और यह है फॉर्मेल्डिहाइड। आप इसको समझ गए हो कि यहाँ के जो दो H है H2O के रूप में निकल जाएंगे, और HCOH और HCOH बन जाएगा, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखते हैं छठी रिएक्शन, निर्जलीकरण अर्थात डाइहाइड्रेशन। ये सिंपल रिएक्शन है। इसमें हम ग्लाइकोल को CH2OH को 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं। जब हम ग्लाइकोल को सीधा गर्म करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, हमें तो तब एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है CH2O, और यहाँ के जो दो हाइड्रोजन है वह H2O के रूप में आगे रिलीज हो जाते हैं, अर्थात निकल जाते हैं। और अब है ग्लाइकोल का निर्जलीकरण Zn क्लोराइड 2 के साथ, CH2OH ग्लाइकोल है और इसका निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें CH3CHO प्राप्त होता है जो एसिटाल्डिहाइड होता है, और जल के रूप में जल के रूप में एक अणु H2O के रूप में निकल जाता है। और तीसरी रिएक्शन है इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करने पर 2 मॉलिक्यूल डाइऑक्सिन बनता है, अर्थात ग्लाइकोल को जब यदि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो तब हमें 2 मॉलिक्यूल डाइऑक्सिन प्राप्त होता है। जैसे कि हमें पता है कि CH2OH या ग्लाइकोल है, और हम 2 ग्लाइकोल का रिएक्शन साथ करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो तब एक H और एक H यहाँ का, तो ये H2O रिलीज हो जाएगा, और एक साइड से ये रिलीज हो जाएगा, और H2O और H2O यह दोनों रिलीज हो जाएंगे, 2H2O निकल जाएंगे, और तब हमें CH2O और CH2O प्राप्त अर्थात डाइऑक्सिन प्राप्त होगा, जो OCH2 और CH2 हमें डाइऑक्सिन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी जो रिएक्शन थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सारी, और 1 या 2 नंबर में BSc में ज़रूर पूछी जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।